देखा जाए क्वेश्चन नंबर 22 फ्रॉम एक्सरसाइज 8 चैप्टर ट्रायंगल। क्या दिया गया है? इन द गिवन फिगर ए एम परपेंडिकुलर बी सी, मतलब इस फिगर में अगर आप देखो तो ए एम लाइन जो है दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन बी सी, मतलब ए एम लाइन इज परपेंडिकुलर टू बी सी, इट इज गिवन एयर एंड ए एन इज द बाइसेक्टर। आप देखो ये ए एन लाइन जो देख रहे हो ये बाइसेक्टर है किसका? एंगल ए का। तो जैसे ही बोलता है बाइसेक्टर, इसका मतलब ये है कि ये वाला एंगल जो होंगे दिस एंगल और ये एंगल जो होंगे दोनों आपस में बराबर होगा। चलिए बाइसेक्टर बोल रहा है इसीलिए, ठीक है। एंगल ए बी सी बराबर 70 डिग्री, मतलब ये देखो एंगल कितने दिए गए हैं? 70 डिग्री दिए गए हैं। ए सी बी मतलब ये वाला एंगल जो है दैट इज इक्वल टू 20 डिग्री। तब आपसे पूछा गया है कि एंगल मैन, मतलब ये वाला एंगल, सपोज है ना कि एंगल मैन के बारे में बात किया गया है कि मैन कितना होगा, मतलब ये वाला एंगल कितना होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। सो कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? तो देखो सबसे पहली बात कि ऐसा ही देखिए ये 20 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, मतलब ये पूरे के पूरे एंगल जो होंगे दैट विल इक्वल टू 90 डिग्री। ये पूरा का पूरा जो एंगल आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ पूरा होगा 90 डिग्री। रीजन क्या हो गया कि इन ट्रायंगल ए बी सी सम ऑफ ऑल एंगल विल बी 90 डिग्री। सो ये 70 है, ये 20 है, मतलब सारे के सारे एंगल्स जो होंगे दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। लेकिन एन इसका बाइसेक्टर है, एन क्या दिया गया है? बाइसेक्टर। सो है ना कहा जा सकता है यहाँ से कि एन अगर बाइसेक्टर है इसका मतलब यह होता है कि ये वाला जो एंगल आप देख रहे हो ये 45 डिग्री होगा। सिमिलरली ये सारा का सारा एंगल जो आप यहाँ से देख रहे हैं दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 45 डिग्री, बाइसेक्टर है इसीलिए। चलिए सबसे पहली बात इतना बातें आपको समझाया गया होगा। उसके बाद अगर बात किया जाए तो एंगल मैन, मतलब ये वाला एंगल के बारे में बात किया जाएगा तो ये वाला एंगल कितना होगा। चलो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि सबसे पहली बात कि देखो ये जो आप एंगल, ये देखिए एंगल ट्रायंगल ए बी एम में, ट्रायंगल ए बी एम में देखो ये कितने डिग्री है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री है तो ये वाला कितना होगा? दिस इज इक्वल टू 20 डिग्री। रीजन क्या हो गया? क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सो दिस एंगल इज हाउ मच? 20 डिग्री। नाउ अगर इसके बाद की कहानी देखा जाए तब कैसे किया जाएगा, लेकिन हमको कौन सा एंगल चाहिए? ये वाला एंगल चाहिए। तो देखो यहाँ से यहाँ टोटल कितने थे? 45, उसमें से 20 ये है, तो यानी कहने का मतलब ये वाला एंगल कितना होगा? 25 डिग्री। दिस इज आवर राइट आंसर। इसलिए एंगल जो होगा दैट विल इक्वल मैन, एंगल मैन जो होगा दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 25 डिग्री। अब ये बना कैसे, इसको लिखा जाए कैसे, ठीक है। चलिए तब लिखने के लिए अब देखा जाए कि कैसे इसे लिख कर बनाया जाएगा, ठीक है। चलो तो देखो सबसे पहली बात कि आप क्या करो कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना, मैं क्या करता हूँ यहाँ से लिखा जा सकता है इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना। एंगल ए मतलब कंप्लीट जो एंगल होंगे दैट इज इक्वल टू 180 माइनस 70 प्लस 20, मतलब दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 90 डिग्री, ठीक है। यानी कि एंगल ए का वैल्यू जो हो गया दैट इज 90 डिग्री। अब सबसे पहली बात कि एंगल ए का जो वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए अब एंगल ए मतलब पूरा एंगल आ चुका है, ठीक है। यानी कि बट यहाँ से क्या लिखा जा सकता है? बट ए एन is bisector of angle A. So we can say from here that कि ये देखो इसे मैं सपोज कर लेता हूँ, है ना, इसे मैं सपोज कर लेता हूँ यहाँ 1 और इसे मैं ले देता हूँ 2 और यहाँ ले देता हूँ 3। यानी कि यहाँ से लिखा जा सकता है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 विच इज इक्वल टू 45 डिग्री लिखे जा सकते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, यानी कि एंगल 1 और यानी कि कहा जा सकता है कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 का जो सम होगा दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। चलो ये कंडीशन नंबर 1 आ गया, ठीक है। चलिए अब इसके बाद की कहानी देखा जाए तो देखो आप आ जाओ इस ट्रायंगल में, ये जो छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है उसमें आ जाओ। तो यानी कि इन ट्रायंगल ए बी एम, इन ट्रायंगल किससे बात किया जाए? ए एम बी, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल एंगल इज 90 डिग्री, मतलब यहाँ से कहा जा सकता है कि एंगल 2 प्लस, है ना, एंगल 2 प्लस 70 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू लिख सकते हो आप 180 डिग्री।
मतलब यहाँ से कहा जा सकता है कि एंगल 2 का जो वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू 180 माइनस 160 डिग्री, यानी कि एंगल 2 जो होंगे दैट इज इक्वल टू है ना हाउ मच 20 डिग्री। कितने लिखे जा सकते हैं 20 डिग्री होगा। चलिए यानी कि एंगल 2 का वैल्यू कितना आ गया 20 डिग्री। ठीक है, दिस इज कंडीशन नंबर 2। बट वी नो दैट इट इज गिवन हियर कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 का जो सम है दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री, लेकिन एंगल 2 कितना है 20 डिग्री प्लस एंगल 3 इक्वल टू लिख दो आप यहाँ से 45 डिग्री, यानी कि एंगल 3 का वैल्यू लिखा जा सकता है 45 माइनस 20, एंगल 3 का वैल्यू हो जाएगा 25 डिग्री। हेंस द वैल्यू ऑफ एंगल 3 इज 25 डिग्री। चलिए यानी कि अब एंगल 3 मतलब कौन सा हो गया एंगल मैन, यानी कि ओवरऑल एंगल मैन का जो वैल्यू आ गया दैट इज इक्वल टू 25 डिग्री। हेंस वी हैव फाइंड आउट आवर आंसर।